नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आज हम कक्षा 12 का व्याकरण में लगने वाला एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है अर्धशासकीय पत्र रचनात्मक हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे आज? अर्धशासकीय पत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्धशासकीय पत्र। और अर्धशासकीय पत्र को क्या क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र को अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। आज हम ये पढ़ेंगे। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे, और अर्ध सरकारी पत्र या अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप भी हम जानेंगे। तो अर्ध सरकारी पत्र कहते किसे, इसकी बात करते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए अपने समकक्ष या अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत नाम से किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने स्पष्टीकरण किसी समस्या पर राय प्राप्त करने कोई सूचना वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु जो अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं या अर्ध सरकारी पत्र। अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा हम कर रहे हैं, यानी अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए अपने समकक्ष यानी अपने समान पद पर या अधीनस्थ यानी अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत नाम से यानी उनके नाम से लिखा जाएगा, सीधा नहीं, उसके नाम से लिखा जाएगा, किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु, स्पष्टीकरण किसी समस्या पर राय प्राप्त करने हेतु, कोई सूचना मांगने हेतु,
वैचारिक आदान प्रदान प्राप्त करने हेतु जो अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक होते हैं ये औपचारिक नहीं, अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत कौन सी शैली में लिखा जाए, व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब इसकी शैली कौन सी है, किस शैली में लिखा जाता है वो और बात कर लेते हैं। तो यह पत्र व्यक्तिगत शैली, व्यक्तिगत शैली या उत्तम पुरुष, एक ही बात है, उत्तम पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में तथा आत्मीयता युक्त मैत्रीपूर्ण भाषा में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, मैत्रीपूर्ण भाषा में लिखा जाता है। अशासकीय पत्र किसे कहते हैं, सिर्फ अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो क्या होगा, जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु, स्पष्टीकरण मांगने हेतु, किसी समस्या पर राय प्राप्त करने हेतु, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु जो अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है उसे अशासकीय, यह पत्र वो व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है या इसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष शैली कहते हैं, ठीक में लिखा जाए, आत्मीयता युक्त होगा ये और मैत्रीपूर्ण भाषा में लिखा जाता है, वो कौन सा होगा, अशासकीय पत्र होगा। अब हम इसका प्रारूप जानते हैं सीधा सा पहले, फिर आगे की बातें हम करेंगे। प्रारूप क्या है इसका, अशासकीय पत्र का प्रारूप, अर्ध शासकीय पत्र, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं इसका प्रारूप, केवल एक बार मैं आपको प्रारूप बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम ऊपरी ऊपर लिखेंगे राजस्थान सरकार, ये कक्षा 12 का ना टॉपिक है, कक्षा 12 में लगता है, ठीक। कितने अंक का होता है, ये 4 अंक का होता है और निश्चित आता है इनमें से, ये जो 4 अंक के होते हैं ये 5 हैं कक्षा 12 में, जिसमें अशासकीय पत्र होता है, एक विज्ञप्ति होता है, एक निविदा होती है, एक अधिसूचना और एक ज्ञापन होता है। इन 5 में से 2 आते हैं और आज हम जो पढ़ रहे हैं उन 5 में से अशासकीय पत्र पढ़ रहे हैं जो 4 अंक के आते हैं, ठीक। तो अशासकीय पत्र लिखने का जो प्रारूप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम राजस्थान सरकार, फिर क्या लिखेंगे, जिस विभाग के द्वारा दिया गया है उस विभाग का नाम, विभाग का नाम, और इस यानी हम जब कॉपी में लिख रहे हैं तो अपने बाईं साइड में, बाईं दिशा की ओर या बाईं ओर हमें क्या लिखने हैं, प्रेषक का नाम, इसका प्रेषक का नाम। प्रेषक कौन होता है, तो प्रेषक यानी मैं आपको ये भी बता देता हूं, भेजने वाले का नाम, ठीक। और नीचे क्या लिखा जाएगा, पद नाम, ठीक। और इसके सामने जस्ट सामने यानी अपनी दाईं दिशा की ओर, तो दाईं दिशा में यानी दाईं साइड में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे विभाग, कौन सी विभाग है, फिर उसका क्या आ जाएगा, पता आ जाएगा, फिर दिनांक, और फिर क्या लिखेंगे, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय सीधा ऐसे लिख सकते हो, अर्ध और पत्रांक यानी जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक। फिर यानी जैसे ये पंक्ति पूरी होती है, इसके सामने जस्ट नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखेंगे, प्रिय, प्रेषिती का नाम आएगा, प्रेषिती का नाम। प्रेषिती कौन होता है, यानी प्राप्त करने का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्राप्त करने वाले का नाम, ठीक। इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 या 3 लाइनों में हम अपनी विषय वस्तु लिख देंगे, क्या लिख देंगे, विषय वस्तु लिख देंगे। जैसे ये विषय वस्तु पूरी होती है फिर अंत में हम क्या लिखते हैं, सधन्यवाद, क्या लिखेंगे, सधन्यवाद, ठीक। पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर यहाँ इसके जस्ट नीचे वाली लाइन पर क्या लिखेंगे, आपका
शुभेच्छु, आपका शुभेच्छु। अब आपका शुभेच्छु कौन होगा? प्रेषक का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेषक का नाम। प्रेषक कौन था? मैंने बताया था ना आपको, भेजने वाले का नाम। अब जैसे ये पंक्ति पूरी होती है तो इसके जस्ट सामने यानी बाई साइड में आपको क्या लिखना है? प्रेषित का नाम, पदनाम और विभाग का नाम और पता। ये क्या होगा? किस में हो जाएगा? अर्थशास्त्र के पत्र का ये जो प्रारूप है वो ऐसे ही होगा। और ये क्या हो गया? इसका एक प्रारूप हो गया किसका? अर्थशास्त्र के पत्र का। अब मैं एक आपको पर्सन लेकर मैं एक पूरा प्रारूप आपको लिखकर दिखाता हूं कि हमें लिखना कैसे है। कक्षा 12 में हमें अगर इसमें इस पर्सन से 4 अंक प्राप्त करने हैं तो हम कैसे लिखें, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पर्सन क्या है हमारा वो भी देखते हैं, और उस पर्सन के बाद हम उस पत्र को लिखते हैं तो किस तरह से हमें लिखना है वो भी हम बात करेंगे। तो पर्सन है वो क्या है वो देख रहे हैं। पहले मैं आपको पर्सन लिख देता हूं और उसके बाद हम उसका पूरा प्रारूप लिखेंगे। जैसे हमें पर्सन दिया गया है, पर्सन दिया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग में, उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त मंत्रालयी कर्मचारियों की योग्यता संबंधी पूर्तियां प्राप्त करने के लिए निदेशक को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। अब देखिए हमारे पास ये पर्सन है। अब हमें क्या लिखना है? विभाग कौन सा है ये जानेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर ऊपर हमें क्या लिखना था? ऊपर हमें राजस्थान सरकार लिखना था। क्या लिखना था? राजस्थान सरकार। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार के नीचे विभाग का नाम, तो विभाग हमें कौन सा दिया गया है यहाँ पर? शिक्षा विभाग। क्या दिया है? शिक्षा विभाग दिया है ना। अब हमें क्या बताया था कि बाई साइड में बाई और हमें क्या लिखना है? प्रेषक का नाम। यहाँ पर प्रेषक का नाम नहीं दिया गया तो अपने हिसाब से लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सुनील कुमार। और भेज कौन रहा है? शिक्षा विभाग में भेजने वाले कौन होते हैं? सचिव होते हैं। कौन है? सचिव। ठीक। अब हमें क्या लिखना है? इसके जस्ट सामने विभाग का नाम बताया था मैंने, तो क्या लिखोगे? तो ये विभाग का पता है, शिक्षा विभाग तो है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ? शासन सचिवालय प्रशासनिक प्रकोष्ठ जयपुर। ठीक। फिर मैंने बताया था आपको दिनांक। अब मैं यहां पर जो दिनांक लिखने जा रहा हूं वो दिनांक 12वीं कक्षा का पेपर जिस दिन है उस दिन की दिनांक लिख रहा हूं। तो वो दिनांक है 24 मार्च 2025 को। फिर मैंने आपको बताया था क्या लिखना था? अर्ध शासकीय पत्रांक। तो अर्ध शासकीय पत्रांक है वो क्या है? हमें अपने अनुमान के आधार पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा 714, विकल्प का निशान दे दिया, वैकल्पिक चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने लिख दिया 03 और फिर 2025। ये अपना क्या हो गया?
अशासकीय पत्र का जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अब यहाँ पर हमें जस्ट नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर ये लाइन पूरी होती है ठीक, और इसके नीचे वाली लाइन में हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ लिखना है पीरियड। अब भेजा किसे जा रहा है, निदेशक को भेजा जा रहा है, लेकिन निदेशक का नाम नहीं दिया गया, तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं अरविंद जी ठीक। अब हमें जो विषय वस्तु लिखनी है वो क्या लिखनी है, तो वो देखिए, कृपया कृपया शासन सचिवालय शिक्षा विभाग के पत्र संख्या अब हमें ये पता नहीं भी पत्र संख्या कितनी है, अनुमान लगाना है। तो हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 24 दिया हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ आपको, और यहाँ पर मार्च है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 और 24 लिख रहे हो या 25, दोनों में से एक लिख दो, तो मैंने 25 लिख दिया। 25 पत्र संख्या 3 विकल्प 25। दिनांक, अब ये जारी कब किया गया था ये भी बताएगा, दिनांक यानी जो तारीख दी गई है उससे हमें 1 महीने पहले की दे सकते हैं, तो 20 फरवरी 2025 का अवलोकन कर तुरंत यह सूचित कीजिए, कि जिन व्यक्तियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्रालयी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उनकी योग्यता संबंधी पूर्तियां निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भरकर भिजवाने की व्यवस्था करें। पूरा हो गया। अब हमें यहाँ पर बीच में क्या लिख सकते हैं हम, शायद धन्यवाद। ये अपना हो गया पूरा। क्या हो गया, पूरा पत्र है वो पूरा हो गया। अब ये तो ऊपर हमें लिखना है, यानी आपका शुभेच्छु से पहले का है, ठीक। अब आपका शुभेच्छु और वो लिखने हैं, क्योंकि मैं अब नीचे लिखूंगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ये आपने समझ लिया होगा कि हमारे पास प्रश्न था कि उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त मंत्रालयी कर्मचारियों की योग्यता संबंधी पूर्तियां प्राप्त करने के लिए निदेशक को एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। हम अर्धशासकीय पत्र पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था आपको ऊपरी में राजस्थान सरकार, फिर उस विभाग का नाम, फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पर सुनील कुमार, यानी जो भी नाम दिया है ना वो लिख सकते हो आप। अगर नहीं दिया तो अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो या क्या खाएगा भी लिख दियो। सचिव, यहाँ पर शासन सचिवालय यानी विभाग का नाम और जहाँ से भेजा गया विभाग के पता आ गया। प्रशासनिक प्रकोष्ठ जयपुर। दिनांक मैंने 24 मार्च इसलिए लिखी है
क्योंकि 12वीं कक्षा का पेपर है वो 24 मार्च 2025 को ही हिंदी का है, इसलिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे का ऐसे ही प्रारूप तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के पत्रांक मैंने लिख दिया 714, वैकल्पिक चिन्ह लगा दिया 03, फिर वैकल्पिक चिन्ह लगाकर मैंने 2025 लिख। फिर प्रिया अरविंद जी, यहाँ पर भी निदेशक का नाम नहीं दिया गया है, तो मैंने भी क्या है कि अपने हिसाब से ही कोई नाम दे दिया। प्रिया अरविंद जी कृपया शासन सचिवालय शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 03 विकल्प 25 दिनांक 20 फरवरी 2025 का अवलोकन कर तुरंत यह सूचित कीजिए कि जिन व्यक्तियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्रालयी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है उनकी योग्यता संबंधी पूर्तियां निर्धारित प्रपत्र में भरकर भिजवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। ये क्या हो गया, अपना पत्र हो गया, पत्र की विषय वस्तु होगी। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो क्या होगा, इसके नीचे जो लिखना होता है वो लिखना है, तो वो मैं इसको साफ कर लिख रहा हूं। कहाँ लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। अब हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था अपनी विषय वस्तु पूरी होगी शायद धन्यवाद के बाद आपको लिखना था आपका शुभेच्छु। ठीक, नाम क्या दिया था हमने ऊपरी ऊपर, जो प्रेषक का नाम था, प्रेषक का नाम था यानी भेजने वाले का नाम, तो मैंने लिखा था सुनील कुमार। ठीक, फिर मैंने क्या बताया था, इसके जस्ट नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखना है, प्रेषिती का नाम। क्या प्रेषिती का नाम हमने लिखा था, नाम लिखेंगे श्री मान अरविंद कुमार। ठीक, इसके बाद हमें क्या लिखना है, ये इसका पद क्या दिया था हमने, निदेशक, तो क्या लिखेंगे निदेशक। ठीक, और फिर हमें क्या लिखना था, विभाग का नाम लिखना था, तो विभाग क्या है इसका, तो विभाग है इसका उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग। अब उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो कहाँ है, बीकानेर, बीकानेर। ये क्या हो गया, अर्थशास्त्र के पत्र का एक प्रारूप जो मैंने लिखकर आपको समझा दिया है। एक प्रश्न और मैं करवा देता हूं, फिर आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जिसमें नाम नहीं दिया हो तो हम कैसे करते हैं, किसी एक का नाम दे दिया जाए फिर हम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। तो प्रश्न है अपने पास, स्वयं को सुभाष कुमार शासन सचिव शिक्षा, शासन सचिव शिक्षा विभाग मानते हुए, शिक्षा विभाग मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए। ये अपना प्रश्न है, मैं आपको बता दूं हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेषक, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। ठीक, फिर विभाग कौन सा, हमें विभाग दिया हुआ है ना, कौन सा विभाग है, शिक्षा विभाग। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है यहाँ पर प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का नाम। तो भेजने वाले का नाम क्या दिया हमें यहाँ पर, सुभाष कुमार। क्या लिखेंगे, सुभाष
कुमार। फिर हमें क्या दिया, पद क्या बताया इसका, पद बताया हमें शासन सचिव। ठीक, अब हमें यहाँ पर इसके आगे क्या लिखना था, विभाग का नाम और पता लिखना था। तो क्या लिखेंगे, तो विभाग का नाम हमें दिया था, क्या दिया था, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, और कहाँ है ये, इसका पता दिए है शासन सचिवालय जयपुर। फिर हमें वही दिनांक, दिनांक हमें क्या लिखनी है, 24 मार्च 2025, अर्ध शासकीय पत्रांक, अर्थशास्त्रीय पत्रांक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे 714/03 और 2025। ये क्या हो गया अपना अर्थशास्त्रीय पत्रांक हो गया। ठीक, अब बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पर प्रिय, प्रिय यानी प्रसिद्धि का नाम हमें दिया हुआ है, क्या क्या है, राज्य के समस्त, तो राज्य के समस्त संस्था प्रधान, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय समस्त संस्था प्रधान, संस्था प्रधान, क्यों सबको ही लिख रहे हैं तो हम ये लिख दें। ठीक, ये क्या हो गया अपना ऊपर का, यानी प्रिय संस्था प्रधान, विषय वस्तु से ऊपर का हिस्सा है वो पूरा हो गया। हमें ये ध्यान रखना है, हमें जो जब भी कोई प्रश्न दिया जाए, अगर आपको 12वीं कक्षा में अर्थशास्त्र पत्र लिखना आए तो आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले ऊपर राजस्थान सरकार, फिर उसमें जो विभाग दिए गए, जैसे यहाँ पर विभाग का नाम दिए वो हमने लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर प्रेषक का नाम, प्रेषक यानी जिसे जो भेज रहा है उसका नाम, भेजने वाले का नाम, तो भेजने वाला कौन है, सुभाष कुमार है, मैंने सुभाष कुमार शासन सचिव लिख दिया। ठीक, फिर उसका विभाग दे दिया शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, दिनांक 24 मार्च 2025, अर्थशास्त्र के पत्रांक 714, विकल्प 03, विकल्प का निशान लगाया, फिर 2025। फिर मैंने प्रिय संस्था प्रधान, क्योंकि संस्था प्रधान का नाम नहीं दिया गया तो समस्त संस्था प्रधान, एक का तो नाम आ नहीं सकता, तो मैंने क्या लिखा है, प्रिय समस्त संस्था प्रधान। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी विषय वस्तु वो लिख रहा हूँ, ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी विषय वस्तु थोड़ी सी बड़ी है, तो फिर आएगा नहीं। तो विषय वस्तु में लिखने जा रहा हूं, तो वो देखिए क्या है, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान में शिक्षा का आधारभूत केंद्र सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, क्षेत्रों में ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है, अतः विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विषय अध्यापकों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, प्रतिभावान विद्यार्थियों
को प्रोत्साहन समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक पंचांग अनुसार शैक्षणिक पंचांग अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित करना पिछड़े विद्यार्थियों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। आशा है कि आप इस विषय पर विचार विमर्श कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अवश्य बल देंगे। धन्यवाद। ठीक। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपका शुभेच्छु कौन है? मैंने क्या बताया था? जो प्रेषक यानी भेजने वाला है उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो क्या नाम था? सुभाष कुमार। ठीक। और इस साइड में क्या लिखेंगे यानी बाईं साइड में क्या लिखना है? प्रेषित का नाम। तो प्रेषित का नाम क्या दिया है यहाँ पर? संस्था प्रधान। तो हम क्या लिख देंगे? समस्त संस्था प्रधान। किसी जिले का नाम नहीं दिया गया है तो हम केवल जयपुर लिख सकते हैं, जयपुर। ये क्या हो गया हमारा? अर्थशास्त्रीय पत्र। यानी हमने आज जो पढ़ा था कक्षा 12 में लगने वाला अर्थशास्त्रीय पत्र पढ़ा था, वो एक टॉपिक था, वो पूरा हो चुका है। अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो निविदा पर करेंगे। तो जैसे ही अगला वीडियो है वो निविदा पर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सबको पसंद आए। जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।